हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि वो फैसला ले चुके हैं। ठीक है, आपके पर्सन जो है वो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो एनर्जीज़ मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी लोगों के पर्सन जो है वो फैसला ले चुके हैं। ठीक है, अब वो क्या फ़ैसला ले चुके हैं एंड क्या जो है वो आगे का उनका डिसीज़न होगा एंड वो क्या एक्शन मतलब करेंगे। ठीक है, क्या एक्शन लेंगे वो और क्या फ़ैसला उन्होंने लिया है। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को देखते हैं टैरो कार्ड रीडिंग से। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि टाइमलेस रीडिंग। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग जो होती है वो कभी भी मिलती है, आप उसको देख सकते हैं एंड मिलेगी ही उसको जिसके लिए रीडिंग बनी हुई है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है एंड ऑल साइन के लिए, आपका कोई भी साइन है आप देख सकते हैं। एंड ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग होती है। ठीक है गाइस, मेरी जो रीडिंग है वो आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो अगर रेजोनेट करती है तभी आप इसको कम्प्लीटली देखिएगा, और अगर आपको लगता है कि रेजोनेट कर ही नहीं रही है या फिर मेरी ना तो पास्ट की मैच कर रही है ना प्रेजेंट की मैच कर रही है, आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं। ठीक है, रेजोनेट करना ज़रूरी, मतलब देख लीजिएगा आप रेजोनेट कितना कर रही है। एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप करते हैं चैनल को तो आपको नई नई तरह की रीडिंग्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, एंड नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। पता चला आपने सब्सक्राइब तो कर दिया बट बेल आइकन को प्रेस नहीं किया और मैं रीडिंग बना रही हूँ, रीडिंग आप तक पहुँचे ही नहीं, तो बेल आइकन को प्रेस करना इज़ कंपलसरी आफ्टर सब्सक्राइबेशन। ठीक है, और वीडियो पर जो नंबर आ रहा है वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नो कॉल। ठीक है, ओनली व्हाट्सएप मैसेज फॉर अपॉइंटमेंट टैरो कार्ड रीडिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन जो है वो क्या फ़ैसला ले चुके हैं, क्या फ़ैसला ले लिया है उन्होंने। क्योंकि मेरे पास जो एनर्जीज़ आ रही है ना उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन ने फ़ैसला ले लिया है। अब वो किस चीज़ का फ़ैसला ले लिया है कि पेशेंस देखते हैं। ठीक है, टैरो कार्ड से यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आ चुका है एंड क्या एनर्जीज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन जो है वो फ़ैसला ले चुके हैं। ठीक है, एंड आई थिंक जो एनर्जीज़ मैं देखती जा रही हूँ, देखिए इसके नीचे भी एक कार्ड्स है, यानी कि ओवर थिंकिंग चालू है आपके पर्सन की। फ़ैसला तो ले लिया है आपके पर्सन ने, ये तो मुझे दिख रहा है, मुझे एनर्जी मिल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आई एम श्योर आप लोगों की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये जो पर्सन है ना आप जिसको देख रहे हैं, इसने कहीं ना कहीं इससे आप हर्ट हुए हैं। क्योंकि मैं जो अकॉर्डिंग देख रही हूँ आज जो ये पर्सन है ना बहुत ज़्यादा सोच रहा, ओवर थिंकिंग में है ना, इसके पीछे जो रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है, इसने अपने पास्ट के पर्सन को यानी कि आपको ना हर्ट किया हुआ है। क्योंकि इसकी जो मैं ये देख रही हूँ फेस एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, दोनों ही चीज़ें जो मुझे दिख रही हैं, एनर्जी जो मुझे मिल रही है उसके अकॉर्डिंग इसने आपके साथ रिलेशन तो किया बट रिलेशन को निभाना नहीं आया इसको। मतलब इसकी रिलेशन में एक तरह की चीटिंग में भी हो सकती है आपके लिए। मतलब इन्होंने, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्होंने आपके साथ रिलेशन कभी रखा ही नहीं और इनका रिलेशन कभी ट्रू था नहीं। नो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, इनका रिलेशन आपके साथ अच्छा था और ट्रूली रिलेशन था, काफ़ी ट्रूली रिलेशन था। जो कि अगर आपका प्रॉपर तरीके से, अगर मैं ये बोलूँ कि अभी भी अगर ये कमबैक हो जाते हैं या फिर आपका रिलेशन अभी से भी स्टार्ट होता है, जब से मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, तो भी आपका रिलेशन फ्यूचर तक जाएगा। या फिर अगर पहले पास्ट के एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो आपका रिलेशन अगर स्मूथली चलता रहता ना तो आपका रिलेशन पास्ट तक ज़रूर जाता। बट ये जो पर्सन है ना इसने हर्ट किया है आपको, क्योंकि इसका मैं कार्ड की एनर्जी ना मुझे वाइब्स मिल रही है, बहुत तेज़ी से हर्ट किया है, इग्नोर किया है आपको। एंड पूरी तरीके से जैसे किसी रिश्ते को निभाया जाता है ना वो चीज़ें इसने नहीं की। यानी कि एक रिश्ते को में भी कहीं से इन्होंने मजाक समझ लिया था शायद, जिसकी वजह से आज आपका रिलेशन डिस्टर्ब हुआ है। सभी लोगों के लिए बात नहीं मैं कहना चाहूँगी, बट हाँ कुछ लोगों के शायद साथ ऐसा हुआ है, पॉसिबल कि शायद आपने गाइज इनके साथ तो एक फेयर रिलेशन रखा बट कहीं ना कहीं इनकी तरफ से कुछ कमियां रह गई, या तो मैच्योरिटी भी कुछ कम मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन में। आपका जो पर्सन होगा मैच्योरिटी या तो अगर पूरी होगी, भरपूर मैच्योरिटी होगी उसके अंदर, तो उसने रिलेशन को सही तरीके से नहीं निभाया होगा, उसको ये समझ नहीं आया होगा। अभी की जो स्थिति आ रही है इसकी 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में है ये पर्सन, यानी कि दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहा है, फिजिकल एंड फाइनेंस।
दोनों, ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही हो। आपके पर्सन में एक चीज़ तो सफ़र कर ही रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही। अगर फाइनेंशियल सारी चीज़ें ठीक है तो फिज़िकली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा। मेंटली स्ट्रेस मेन चीज़ है उसके अंदर। जो फिज़िकल मैं इसका देख रही हूँ उसमें ये मेंटली स्ट्रेस ले रहा है बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी चीज़ है इस पर्सन को रहकर अपनी चीज़ों को समझ में आना, ठीक है। अपनी गलती समझ में आ रही है इसको, बहुत ज़्यादा अपनी मिस्टेक समझ में आ रही है। इसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसने देरी कर दी चीज़ों को समझने में, या फिर इसको ऐसा लग रहा है कि ये क्या किया। एक अच्छा खासा रिलेशन था, उस रिलेशन को छोड़कर या उस रिलेशन को करके आगे कैसे बढ़ गया मैं। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि ये जो पर्सन है इसने किसी और को इम्पोर्टेंस दी होगी। मतलब आपके साथ रिलेशन में रहकर भी ना किसी और के साथ रिलेशन को रखना, किसी और को इम्पोर्टेंस देना, या फिर किसी और की बातों को मान के अप्लाई करना आपके ऊपर, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है आप दोनों के बीच में। बट अभी जो सिचुएशन है ना गाइस आप लोगों की, वो इस चीज़ को मुझे बता रही है कि नो कॉन्टैक्ट जोन तो ठीक है ही यहाँ पर, लेकिन मनमुटाव बहुत ज़्यादा आप लोगों में हो गया है। क्लियरिटी नहीं मिल रही है आपको अपने पर्सन की तरफ से। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर अब होगा क्या, आगे ये पर्सन वापस आएगा कि नहीं आएगा, और अगर आएगा तो क्या श्योरिटी है कि भाई ये रुकेगा, क्या श्योरिटी है कि ये ठहरेगा, क्या श्योरिटी है कि ये अपनी गलती को मानेगा। तो वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ गाइज। आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ कि आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि अगर ये पर्सन कम बैक हो भी जाता है, पहले तो आपको यही लग रहा होगा कि कम बैक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, कुछ भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है इसकी तरफ से। बट लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इफ़ एनी कंडीशन दे कम बैक, सो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये कितना मैच्योर होते हैं और कितना सिंसियरिटी से आप इस रिश्ते को अगेन जो है वो निभाएंगे। फिर दोबारा से कहीं ये चीज़ें अगेन एंड अगेन ना जो है वो करते चले जाएं कि फिर आए या फिर जाए, या फिर कई लोगों के साथ ऐसा हो भी रहा होगा कि इन और ऑन वाली सिचुएशन में होगा इनका पर्सन। क्योंकि मुझे ये पर्सन मैच्योरिटी में नहीं लग रहा है कि जो चीज़ों को शायद समझा होगा इसने। बट अभी की जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ उसके हिसाब से तो ये बंदा एक अच्छा खासा स्ट्रेस ले रहा है, एक अच्छी खासी ओवर थिंकिंग ले रहा है। अच्छी खासी मैं क्यों कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ जो आप इसको समझा रहे थे, जब इसको आप बता रहे थे, या जब तब इसको फीलिंग्स नहीं आई, अब इसको ना सारी फीलिंग्स आ रही हैं, अब इसको समझ में आ रही हैं। वो बातें जब समझ में आ रही हैं जब आप इससे दूर हो गए, ठीक है, दूर हो गए, बहुत ज़्यादा दूर हैं आप लोग इससे, और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है। और यहाँ पर आपके रिश्ते में कोई तीसरा इंसान मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। उस तीसरे इंसान की वजह से भी आपका रिलेशन काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हुआ है, या फिर मैं बोलूँगी कि काफ़ी लोगों का रिश्ता उस थर्ड पर्सन की वजह से डिस्टर्ब हुआ है या ख़राब है, ठीक है। ये दो कार्ड्स मुझे काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं बार बार। तो मैं कार्ड तो सफल कर रही हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इस कार्ड्स को निकाल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इनकी वाइब्रेशन ही जो है ना बियर्ड नहीं हो रही है। मतलब आप इतना समझ लीजिए कि इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है ना अब आपका पर्सन, आपके बारे में सोच रहा है। देखिए ऐसा हो रहा है ना कि इसके साथ लाइफ में, क्योंकि इसने क्या हुआ एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, अगर थर्ड पर्सन कोई, इसने किसी थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना इसी चीज़ को शो कर रहा है। उस थर्ड पर्सन ने ना इनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ किया, इनको फाइनेंशियल भी वीक हो गए, और इनकी जो हेल्थ है वो ख़राब हो गई है, मेंटली स्ट्रेस इनके पास बहुत सारा हो गया है इस टाइम पर। दूसरी चीज़, अपनी लाइफ में ना एलोन फील कर रहा है ये बंदा, एलोन बहुत ज़्यादा फील कर रहा है। अब इसको लग रहा है कि क्यों इसने गलती की या क्यों मिस्टेक की, और गलती भी इसने बहुत ज़्यादा की है। आपको पूरी तरीके से आपके साथ रिलेशन को रखने के बाद ये छोड़ के गया है आपको, या फिर ब्लॉक किया है इसने आपको, या फिर अगर ऐसा नहीं है कि इसने आपके साथ चीट किया है फिर आपको ब्लॉक किया, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है। सो फैमिली मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि फैमिली की वजह से आपका रिश्ता डिस्टर्ब हुआ है। सो रीज़न तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, और ये कार्ड्स मुझे अपने में इतना ज़्यादा बांध रहे हैं ना कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये कार्ड बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है, ये कार्ड यानी कि बहुत पछतावा भी है उनको, और यहाँ पर जो एनर्जीज़ है उसके अकॉर्डिंग फैसले ले चुके हैं ये,
और फैसला जो है वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए, जैसे मैं देख रही हूँ ना, यहाँ पर भी डेविल है, आप देख रहे होंगे इस कार्ड को। एंड एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग सिचुएशन ना इस टाइम पर आपके पर्सन की और आपके रिलेशन की बहुत डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रही है। बट सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है ना कि अभी जो भी बंदा है ना, जिससे भी आपने डील किया है या भी जो भी आपके कनेक्शन में है इंसान, जो अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा ना, तो अभी ये फैसला ले चुका है थर्ड पर्सन के लिए। मैं यहाँ पर इसकी एनर्जीज़ को यही देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन है इसकी लाइफ में। आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पर्सन है उसका काम है डेविल, मतलब वो डेविल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी तरीके से एक डेविल हो गया है, जो कि किसी रिश्ते को बर्बाद करने में उसका सबसे बड़ा हाथ है। मतलब बीच में वो आ गया है वो इंसान, और वही इंसान इस पर्सन के साथ डिस्टर्बेंस हो रही है उसकी लाइफ। यानी कि दोनों लोग आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं, ये पर्सन और जो थर्ड पर्सन। वो थर्ड पर्सन जिसके लिए इसने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया था, वो थर्ड पर्सन जिसके लिए इसने आपको हर्ट किया। मैं हर्ट शब्द इसलिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर गाइस बार बार, क्योंकि मुझे ऐसी वाइब्स मिल रही है, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि आप हर्ट हुए हैं। एनर्जी जो है ना वो आ रही है कि हर्ट हुए हैं आप, और पूरी तरीके से आपको हर्ट इन्होंने किया है। कहीं ना कहीं इनका हाथ है, इन्होंने जो एनर्जी में है ये अभी, उसके हिसाब से ये इन्होंने आपको रिलेशन तो रखा, अच्छा रिलेशन रखा, बाद में इन्होंने जो किया है ना, रिस्पॉन्स नहीं देना, ब्लॉक कर देना, अचानक से गायब हो जाना, बातों को समझ में आने के बाद भी ऐसे अनजान बन रहा कि समझ में नहीं आ रही। मैसेजेस कर रहे होंगे आप, ये जवाब नहीं दे रहे होंगे, या कॉल कर रहे होंगे आप, ये कॉल नहीं कर रहे होंगे। कितने तो लोगों ने इन एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने जिसके भी पर्सन की एनर्जी मैच है, मुझे नहीं पता किसकी एनर्जीज है ये पर्सन की, अब ये पर्सन पूरी तरह टूट चुका है। आप ये समझ लीजिए, अब ये पूरी तरह टूट चुका है। अब इसको सबसे बड़ी चीज़ तो है कि इसको अपनी फीलिंग्स जो है ना, एनर्जी मतलब जिस भी एनर्जीज़ में था ये बंदा, जिससे भी आपने डील किया था, वो एनर्जीज़ में अब आ चुका है कि जिसमें अब समझ में आना शुरू हो गया है कि हाँ भाई मैंने मिस्टेक की है और मेरी से गलती हुई है। और वो भी क्यों समझ में आया, जब इसने थर्ड पर्सन को डेविल के अवतार में देख लिया। थर्ड पर्सन जो भी है उसको अच्छे से जांच लिया, समझ लिया, ठीक है। और वो थर्ड पर्सन ने इनकी लाइफ में इतना स्ट्रेस फुल अप कर दिया कि जिससे ये बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। सो एनर्जी जो है वो यहाँ पर इस इंसान को अलोन बता रही है। ऐसा है यहाँ पर कि ये जो भी पर्सन है, थर्ड पर्सन इसको काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू करता है, थर्ड पर्सन इसको वैल्यू दिखाता है। वो थर्ड पर्सन हो सकता है कि ये जो भी है इसकी फैमिली से भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली से भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड कोई ही शी भी हो सकता है, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो एनर्जी जो है ना वो बहुत हाई है, और वो यही बोल रही है एनर्जी कि ये निकलना चाहता है उस थर्ड पर्सन की बातों में आके। इसने आपके साथ रिश्ते को बर्बाद कर लिया, आपके और अपने रिश्ते को इसने ना डिस्टर्ब कर लिया है। सो अब ये निकलना चाह रहा है इस एनर्जी से, डेविल वाली एनर्जी से। यानी कि थर्ड पूरी तरीके से ना ये इंसान, ये जो भी है ना, इस एनर्जीज में आ चुका है डेविल वाली। मतलब जब डेविल वाली स्थिति में आ जाता है ना, एनर्जी डेविल के साथ कनेक्ट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं खुद ही बहुत परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी से या थर्ड पर्सन से बाहर निकलना चाहता है। इसने प्रॉपर तरीके से फैसला ले लिया है। एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि अब ये पीछे वापस से मुड़ के नहीं देखेगा थर्ड पर्सन के साथ के लिए। मतलब एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बोल रही है कि ये पर्सन जो है ना, ये आपकी मतलब इसकी जो एनर्जीज़ है वो आपकी तरफ बढ़ रही है, क्योंकि एनर्जीज़ पर ही टैरो कार्ड डिपेंड करते हैं। और जो एनर्जी गाइज मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ वो एनर्जी आपकी तरफ जा रही है, एंड थर्ड पर्सन की तरफ की जो एनर्जी है वो लो हो रही है। आप ऐसे समझ लीजिए, ये एक पैराग्राफ है, एक तरीके से एक पैरामीटर है, समझ लीजिए। जो हाई लेवल की एनर्जीज आ रही है पॉजिटिव, वो आपकी तरफ आ रही है, एंड जो लो एनर्जीज आ रही है गाइज वो जा रही है किधर, थर्ड पर्सन की तरफ से। तो थर्ड पर्सन की जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी वीक है। तो जो भी पर्सन है, जो भी ये पर्सन जिससे भी आपने डील की है, वो पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला है। अब अगर आगे बढ़ेगा तो, चाहे वो थर्ड पर्सन कोई भी हो, चाहे इसकी फैमिली से हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे कोई ही शी हो, चाहे इसका कितना भी पुराना रिश्ता हो थर्ड पर्सन के साथ,
चाहे कोई भी रीज़न हो, बट ये थर्ड पर्सन से बाहर निकलना चाहता है। एंड यहाँ पर ये पर्सन जो भी है ना, ये फैसला ले चुका है। सो अब ये फैसला ले चुका है, अब ये पूरी तरीके से कि भाई इसको आगे जाना है आपके साथ, ठीक है। एंड ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगा थर्ड पर्सन, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है वो इसकी लाइफ में इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है आपकी तरफ। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। थर्ड पर्सन ने पूरी तरीके से इसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया है। वो थर्ड पर्सन इसके साथ एवरी टाइम लड़ाई झगड़ा करता है। एंड वो थर्ड पर्सन चाहता है कि अपनी लाइफ में अलोन रहे। सबसे बड़ी बात ये भी है। तो ये जो बंदा है ना, ये थर्ड पर्सन से बाहर आना चाहता है। इसको लगता है कि थर्ड पर्सन से बाहर निकलूँ मैं, तभी जो है वो राइट वे पर जा पाऊँगा, तभी ये उस वे पर जा पाएगा जो वे इसको आप तक लेके जाता है। सो एनर्जी के अकॉर्डिंग ये वापस आना चाह रहे हैं। एनर्जी बहुत ज़्यादा एक वो है, वाइब्स मिल रही है मुझे कि ये वापस आना चाहते हैं। मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है। मैं और कार्ड्स लेती हूँ, मैं राशियाँ बताती हूँ आपको कि आपका जो पर्सन है वो किस राशि का होगा। पहले मैं 2 कार्ड्स ले लेती हूँ, उसके बाद ही मैं राशि बताएंगी, ठीक है। तो देखिए, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस हो ही रहा है यहाँ पर। इसका दोबारा से इस पर्सन का आ गया। देखिए, अब आप राशि नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप अपने पर्सन की राशि देख लीजिएगा। आपके पर्सन एरीज हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। एंड लिब्रा, वर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन। कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस अगर है तो, ठीक है। एक्वेरियस तो है, एक्वेरियस, लिब्रा है, वर्गो है, ठीक है। पता नहीं सैजिटेरियस और पाइसिस मैंने बोला कि नहीं बोला, ठीक है। सैजिटेरियस एंड पाइसिस की एनर्जी आ रही है। एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन जो मुझे बहुत मोटे तौर पर दिखाई दे रही है मैं उसी को ही बता रही हूँ। ऑलमोस्ट सारी ही राशियाँ दिख रही हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो आप सभी लोग देख रहे होंगे। लियो जो है वो भी है, लियो भी हो सकता है आपका पर्सन जिसकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, वो कनेक्ट हो सकता है इतनी राशियों में से। आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि बर्थ राशि से ना हो तो चंद्र राशि से आधारित हो, ये भी हो सकता है ना। सन साइन या मून साइन में से भी कोई साइन हो उसका डिफरेंट, तो आप उस चीज़ को नोटिस कर लेना। मुझे जो दिखाई दिया, मैंने आपको टॉरस भी बताया, मैंने आपको बता दी है सारी राशि, ठीक है। सो अगेन अब हम पॉइंट पर आ जाते हैं। तो ये जो राशि बताई है ना, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है ये बंदा जिससे आपने डील किया। बट यहाँ पर ना चेंजेस आ रहे हैं, मतलब आपके रिलेशन में। देखिए, एक चीज़ मैं आपसे कह दूँ, अभी थर्ड पार्टी की वजह से ना आप लोग सफ़र कर रहे हैं। इस टाइम पर एनर्जी जो है ना वो इस चीज़ को बोल रही है। आप और आपके पर्सन दोनों ही सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी की वजह से उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आया है। थर्ड पार्टी की वजह से ही वो आपसे दूर हुए हैं। यहाँ पर एक चीज़ है। और दूसरी, यहाँ पर ये पर्सन जो है ना मुझे फैसला लेता हुआ दिखाई दे रहा है, कि फैसला ये लेता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात कि पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना चाहता है उस थर्ड पर्सन की तरफ, जो पर्सन आपको और उसको बीच को अलग कर रहा है, आपको और उसको अलग कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो वो चेंजेस है, मतलब उसकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में चेंजेस है। एंड वो कहीं ना कहीं एक पूरी तरीके से आपके साथ रिश्ता निभाना चाहता है। एंड कहीं ना कहीं अगर आपकी एनर्जी मैरिज वाली है या मैरिज को लेकर कोई भी है, तो वो आपका साथ देगा। या फिर अगर नहीं भी मैरिज वाली है, अगर रिलेशनशिप है वाली आपका, तो वो आपको साथ देगा, ठीक है। एनर्जी जो है उसके हिसाब से आपका साथ देना चाहिए उसको पूरी तरीके से। एंड कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज़ है कि वो आपको समझ रहा है। और जब किसी को कोई समझता है कि हाँ भाई, ये इंसान बहुत ज़्यादा एक अच्छा इंसान था, या फिर बहुत अच्छा इंसान है जिसकी कदर मैंने शायद वक्त रहते नहीं की, या अब मैं कदर कर लूँ तो शायद मेरा रिश्ता वापस आ जाए। तो यहाँ पर निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही साइन है। सो एनर्जी जो है ना आपके पर्सन की पॉजिटिव वाली आ रही है। निगेटिव जो एनर्जीज आ रही है वो मैं थर्ड पार्टी के लिए देख रही हूँ। तो थर्ड पार्टी से सबसे पहले तो ना इनको जो भी थर्ड पर्सन है उसको ये इंसान समझता है। और दूसरी चीज़ कि वो एक नेगेटिव इंसान है। दूसरी चीज़ थर्ड पार्टी की वजह से एक एनर्जी जो आ रही है इसकी, कि इसको अब एक फियर लगने लगा है। थर्ड पार्टी एक तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है जो कि आपके पर्सन शायद फियर लगता है, उसको डर लगता है थर्ड पार्टी से, क्योंकि वो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर रही है।
24 घंटे इसकी लाइफ को किस करना या फिर आर्ग्यू करना या फिर इन्वॉल्वमेंट, तो एनर्जी जो है ना वो चीज़, तो अभी ये बाहर निकलना चाहता है, मतलब इसको थर्ड पार्टी के साथ एनर्जी नहीं रखनी है अपनी, थर्ड पार्टी के साथ एनर्जी से बाहर आना है, इसको जाना है वापस से। तो क्योंकि पास्ट में इसका आपके साथ रिलेशन अच्छा था। दूसरी चीज़ यहाँ पर जैसे मैंने बोला था ना आपको कि फाइनेंशियल एंड फिजिकल या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो डिस्टर्ब हो रही हैं, तो यहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा है, ओवर है। तो अगर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इसकी तबीयत भी हो सकता है कि सर दर्द रहने लगा हो, इसको बहुत ज़्यादा सर दर्द रहता हो, या फिर ये कम बोलता हो, ये भी हो सकता है। अगर आप इसको जानते हो, ठीक है, आप बात करते हो आप, तो ये ज़रूर आपसे कहेगा या फिर आप किसी और कहेगा या कहेगी। आई एम सो सॉरी, क्योंकि एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं टैरो कार्ड, नॉट ही नॉट सी, ठीक है। सो जो भी इंसान हो सकता है, इसका काम में मन नहीं लगेगा, लगता होगा। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग सर में दर्द होना, फिज़िकल जो है वो टेंशन लेना बहुत ज़्यादा, ओवरलोड, ओवर थिंकिंग करना, रातों में जागना, ये जो एनर्जीज़ आ रही है इस पर्सन की वो मैं आपको बता रही हूँ, रातों में जागता होगा। आई थिंक किसी भी चीज़ में इसको पूरी तरीके से एक फ्रीडम नहीं लगती है। आप इसको लगता है, इसको सबसे बड़ी चीज़ है ना, इसको एलोन फील होता है, और एलोन अगर किसी को फील होता है तो कहीं ना कहीं वो विचलित होता है, वो अपनी लाइफ में अकेला हो जाता है। तो उसको लगता है कि भाई मैं अकेला हो गया हूँ, मुझे मेरा कोई है नहीं, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ें जो मैंने बताई कि हेल्थ ख़राब होना, हेल्थ इशू आना, सर में दर्द होना, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होना, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, तो ये चीज़ें नॉर्मल है। और ये सारी चीज़ें हो इसलिए रही हैं क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन हो गया है इसका, और थर्ड पार्टी परेशान कर रही है और आपके साथ रिलेशन डिस्टर्ब हो गया है, और ये चाहता है वो आपके पास आना। अब ये चाहता है कि आपके पास आए, पीछे मुड़ के थर्ड पार्टी को कभी ना देखे। तो एनर्जी जो है ना इस टाइप से घूम रही। मैं ना यहाँ पर ये ले लेती हूँ ऑरिकल कार्ड्स, तो मुझे थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। मैं 2 कार्ड्स और लेती हूँ कि अभी की एनर्जीज़ क्या है, बिल्कुल जस्ट एनर्जीज टाइप पर क्या है। देखिए कार्ड आ चुका है, मैं देख लेती हूँ। सो इनर वॉइस, ओके, एंड यहाँ पर है, ठीक है। सो यहाँ पर इनर वॉइस, सबसे पहले तो ये जो भी पर्सन है, ठीक है, ये जो भी पर्सन होगा, ये इसकी जो फीलिंग्स है कहीं ना कहीं, जो ये कार्ड है ऑरिकल कार्ड, ये गाइडेंस कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पर ज़रूरत है आपको और इनको दोनों को अपनी अंतर आवाज़ को सुनना। देखिए अगर आपके दिल में आपकी आवाज़ में गाइस आती है कि अंदर से फीलिंग्स आती है आपकी कि वो वापस आएगा, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में है, तो अगर आपको अंदर से फीलिंग्स आती है कि यस ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी से निकल के आपके पास वापस आएगा, सो 100% ट्रू है, वो थर्ड पार्टी से निकल के आपके पास आएगा, ये अंदर की फीलिंग्स हैं आपकी। एंड ऑरिकल गाइडेंस है जो कि बहुत बड़ी गाइडेंस होती है और बहुत ही पावरफुल गाइडेंस होती है, ट्रूथ है वो। देखिए अपने दिल की आवाज़ सुनिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है दिल की आवाज़। अगर हमारे दिल में जो हमारी सोल है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड ट्रू होती है, तो वही आपको बता देगी कि वो कम बैक होंगे। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कार्ड वो आपकी लाइफ में कम बैक होंगे थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से भुलाकर, ठीक है। एंड यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इस टाइम पर अगर आपका रिलेशन डिस्टर्ब है ना, अगर इस टाइम पर सिचुएशन ऐसी है, तो आपके रिलेशन को हील करने की ज़रूरत है। आपका रिलेशन हील मांग रहा है, हीलिंग मांग रहा है आपका रिलेशन अगर वो हील हो जाएगा तो आपका रिलेशन पूरी तरीके से दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा। समझ रहे हो ना आपने क्या? तो हीलिंग इज़ द मस्ट फॉर योर रिलेशनशिप, ठीक है। तो हीलिंग की ज़रूरत है आपके रिश्ते को। एक बार अगर आपका रिश्ता हील हो जाता है तो दोबारा से उसके अंदर एक न्यू रिफ्रेश एनर्जीज हो जाएगी, जिससे आपकी और आपके पर्सन की न्यू बिगनिंग होगी, जिससे आपका रिश्ता दोबारा से एक नए तरीके से जनरेट होकर आगे बढ़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपका रिश्ता टूटा हुआ है अभी तो, ठीक है। क्योंकि उसके बाद आपका रिश्ता एक नए तरीके से एक न्यू एनर्जी में आके, जिस तरीके से पहले थे आप दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में, एक दूसरे का सुख दुख बांटने वाले, एक दूसरे की केयर करने वाले, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले, वो चीज़ें आपके रिश्ते में दोबारा से शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपके अंदर एक न्यू एनर्जीज आएगी। आपके रिश्ते की डिमांड है कि उसको हीलिंग की ज़रूरत है, हील की ज़रूरत है। सो एनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। एंड प्रॉपर तरीके से यही गाइडेंस आपको की जाएगी कि अपने दिल की आवाज़ सुनिए, अंदर से फीलिंग सुनिए अपनी, कि अगर आपको लगता है कि वो एक दिन थर्ड पार्टी को छोड़कर पूरी तरीके से आपके पास आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पर्सन भी फैसला ले चुका है, ठीक है। यहाँ पर पर्सन भी फैसला ले चुका है पूरी तरीके से कि वो थर्ड पार्टी को पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखेगा। अब वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से मात खा चुका है थर्ड पार्टी से, उसकी लाइफ से। और
थर्ड पार्टी ने जो उसके साथ रिश्ता डिस्टर्ब किया उससे वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है। सो यहाँ पर सेकंड जो कार्ड है वो एक दोबारा से आपके रिश्ते को हील करने की ज़रूरत है, हीलिंग मांग रहा है। उसके बाद रिश्ता आपका रिलेशन एक रिफ़्रेश हो जाएगा, वापस से एक न्यू उसमें आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप अपने आपका फ़ोन जब हैंग हो जाता है तब उसको रिफ़्रेश करते हैं ना, तो इसी तरीके से आप रिलेशन की जो एनर्जीज होती है ना वो भी मांग रही है आपको, हील मांग रही है कि भाई हमें हील करो, दोबारा से चीज़ें जो है ना फ्रेश होकर वापस से आ जाएंगी। सो मैं यहाँ पर कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है, आपके पर्सन के कि वो क्या उनकी फीलिंग्स आ रही हैं, क्या एडवाइस कार्ड है, ठीक है। एंड सो गाइज, अगर आपको पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेना है तो वीडियो पर जो नंबर आ रहा है वहाँ से मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं रीडिंग्स लेकर आती हूँ आपके लिए, और मैं नहीं चाहती हूँ कि रीडिंग्स में लेकर आऊँ, इतनी मेहनत से रीडिंग करूँ और आप तक ना पहुँचे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप वीडियो पर नंबर एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। सो यहाँ पर ये कार्ड्स आ गया है, नए कार्ड्स हो, वाओ सो ब्यूटीफुल। मुझे लग रहा है आप लोगों में से कोई सोलमेट है। देखिए यहाँ पर एनर्जी जो है वो सोलमेट की आई हुई है क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो मे भी इतने सारे लोग देख रहे हैं तो पक्का आप में से ज़रूर सोलमेट होंगे, क्योंकि एनर्जी जो है वो इस टाइप की आ रही है कि एक दूसरे से अलग होने के बाद भी ना एक दूसरे की बारे में ही सोचते रहते हो आप रीडिंग, क्योंकि सोलमेट का काम ही यही है कि लड़ते भी हैं लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा एक दूसरे से करते हैं, परवाह बहुत ज़्यादा एक दूसरे की करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन, अगर आपकी एनर्जी भी सोलमेट वाली है ना, सो उसने बता दिया है कि प्रॉपर तरीके से कि मैं आपका सोलमेट हूँ और कहीं नहीं जाने वाला मैं आपसे, और पूरी तरीके से आज भले ही हम डिस्टेंस में आ गए हैं लेकिन एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग दोबारा से मैं आपकी ज़िंदगी में आऊँगा या आऊँगी। सो एनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी है कि सोलमेट, दिस पर्सन लव्स यू बाय हार्ट, अनकंडीशनल लव, वाओ, love, respect, your power. So nice message. And your life, okay. Second card, have confidence in your life. Time is time to take back control your life, balance your life and emotion. Wow. सो अपने जो भी इमोशन है, जो भी फीलिंग्स हैं, इनको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो रही हैं गाइस आपकी। अब थोड़ा सा आप माइंड को कंट्रोल कीजिए। यस, आफ्टर हीलिंग योर रिलेशन जो है वो एक सक्सेसफुल रिलेशन हो जाएगा, एक न्यू बिगिनिंग एंड रिफ्रेशमेंट मांग रहा है आपका रिलेशन। सो आई होप सब कनेक्ट की होगी मेरी आज की टैरो कार्ड रीडिंग, एंड अकॉर्डिंग टू कार्ड जो भी चीज़ें आपको मैंने बताई, अंडरस्टैंड कराई, आई होप सो आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय।